भाई वो है 100 सुनार की एक लोहार की, वो मैं करने लगा। मैंने इन तीनों हमारे रिस्पेक्टेड एनालिस्ट की बातें सुनी, बड़े गौर सुनी, बड़े ज़ब्त से सुनी। इफ्तिखार साहब, मजहर अब्बास साहब और इजहारुल हक साहब अब ये फरमा रहे हैं कि जी प्रेशर में इमरान खान साहब ले आते हैं। ये भाई प्रेशर कौन सा प्रेशर? वो बेचारा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उस पर जितना प्रेशर डाला इमरान खान ने, ना वो फौज का इदारा है ना वो अदलिया का इदारा है, उसने कितना बड़ा फैसला सुनाया है। उसी फैसले की बुनियाद के ऊपर तो ये सारी कहानी चल रही है अब आगे कि वो यहां से भी नाहल होंगे, वो वहां से भी नाहल हो सकते हैं, वो यहां से भी हो सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने, जिसके पास ना 7 लाख की फौज है, ना टैंक है, ना इतना बड़ा वो इदारा जो अपने आप को डिफेंड कर सकेगा, इमरान खान साहब के लोग वहां के प्रोटेस्ट करते हैं, खसो खाशाक की तरह बह जाए, उसका स्टैंड तो देखें शामी साहब। जब वो ये फैसला कर सकते हैं, ये डरा रहे हैं कि जी वो इदारे डर गए, अदलिया क्यों डरेंगे भाई? वो इंसाफ पे फैसला करेंगे। आप पहली प्रेजुडिस कर रहे हैं। कोई नहीं इमरान खान साहब लार्जर देन लाइफ नहीं है, कानून के अंदर ही आते हैं। अगर वो गुनाहगार होंगे तो उनको उसका इंसाफ मिल जाएगा, अगर वो बेकसूर होंगे तो वो बेकसूर होंगे। पीडीएम है, पॉइंट ठीक है मेरा। हुकूमती इत्तेहाद है ना जी जी, उन्होंने बाइकाट किया ना सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई का। बिल्कुल। कोई नोटिस लिया सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं लिया उन्होंने, प्रेशर फेस ही नहीं किया उन्होंने। वो हलफ उठाते हैं इसका। हाँ जी, उन्हें प्रेशर नहीं लेना। ये पता नहीं किस दौर में बैठे हैं हमारे तीन एनालिस्ट। भाई हम ये कह रहे हैं अगर मैयार ये है, हाँ, तो इसके मुताबिक ये होगा। भाई जब वो रीजनिंग देंगे इमरान खान साहब की, चल जाएगा पता है कि 25 को डिस्क्वालीफाई करना है और 10 को डिस्क्वालीफाई नहीं करना, तो फिर मेरे ज़हन में ये आता है कि कोई माइकल लाल वाकई इमरान खान को हाथ नहीं लगा सकता। चले फिर वो माइकल लाल दिखा देंगे आपको। अगर तो उनका केस होगा वो होंगे, अदरवाइज वो मासूम है इमरान। और मैं एक बात और कहूं सर ये कहते हैं सादिक और अमीन करार दे दिया गया। ओ भाई मेरे, सादिक और अमीन करार दिया गया। जो मुकदमा जेरे बहस था उसके हवाले से कहा गया। सर ये टाइटल होना चाहिए वैसे। नहीं, बात बात सुने ना भाई, ये एक टर्म इस्तेमाल की बात, लेकिन उस मुकदमे के हवाले से, करार दे उस इल्जाम के हवाले से वो सादिक और अमीन हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये शख्स हर मामले में सादिक है। हाँ, लेकिन जो पार्लियामेंट का हर मेंबर जो है वो तो इसी मामले वो तो है ही सादिक और अमीन, वरना तो है ही नहीं वहां पे। जब तक उसके ऊपर कोई ये तो शामी साहब, शामी साहब ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो शामी साहब ये तो आप फरमा रहे हैं ना, कह रहे हैं कोर्ट कह रही है। तो नहीं कहते। कोर्ट क्या कह रही है? कोर्ट भी यही कह रही है। चले हम जरा लंदन चले जाए। वो सादिक और अमीन हैं उस मुकदमे के हवाले से। वो जो बनी गाला के जमीन का पैसों का मसला, जो भी इल्जाम था, हाँ मनी, हाँ जी, वो जो उसके हवाले से, उस इल्जाम के हवाले से। ओके ठीक। मजहर अब्बास साहब, आपकी राय में अगर यही पैमाना है जो नवाज शरीफ साहब को जिस तरह टेक्निकल ग्राउंड पे निकाला गया, तो इमरान खान कितने खतरनाक उसमें है? जबकि अभी रिसेंटली 2 दिन पहले उनके 2 खुफिया अकाउंट पे जिनके वो सिग्नेटरी हैं, वो बैना तौर पे वो भी सामने आ गए। एफआईए की टीमें अब इसी काम पे लगी है भाई, सारा काम दाम छोड़ के। उसमें आईएसआई भी शामिल है, आईबी भी शामिल कर दिया है, आईबी भी है, जी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है। अंडरएस्टिमेट द इन्वेस्टिगेशन टीम। जी हाँ जी बदर साहब। अच्छा कामरान, अगर जब नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया गया था, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून का कोई एहतजाज आपको नजर आया था? ऐसे नहीं था। मुस्लिम लीग नून के लोग सड़कों पे निकले थे, वो तो जीटी रोड से कह रहे हैं, उनके लोगों ने एहतजाज किया था, प्रोटेस्ट नहीं किया था। और वो तो देखें भुट्टो साहब के पीरियड में तो फिर सख्त तरीन मार्शल लॉ था। हजारों पीपल्स पार्टी के कारकुन जेलों में थे। उस वक्त निकलना, सड़कों पे निकलना बहुत मुश्किल था। लेकिन उस वक्त भी उस पार्टी की लीडरशिप को जिम्मेदार करार दिया था पार्टी के अंदर के लोगों ने कि उन्होंने भुट्टो के लिए बहुत कुछ नहीं किया। यहाँ क्या हुआ? 2016 में नवाज शरीफ साहब नाअहल हुए, मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया बिजनेस एज यूजुअल, शाहिद खाकान अब्बासी को वजीर आज़म बना दिया गया और मुस्लिम लीग नून ने अपना टेन्योर पूरा कर लिया। आपने उस चीज़ को उस तरीके से लिया ही नहीं कि आप उस पर एजिटेट करते हो। ठीक है, एक फैसला आ गया, लेकिन बदर साहब इस बात के, अब अगर मैं आपके बात को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि इमरान खान की बहुत पॉपुलैरिटी है और उनकी पार्टी फैसला आने से पहले एहतजाज कर रही है, फैसला आने से पहले सड़कों पे, इससे भी क्या फर्क पड़ता है? अदालत को तो इससे 12 तरह के फैसला दे रहा है। यही टेस्ट होगा तहरीक इंसाफ का। क्या अगर इमरान खान को नाअहल किया जाता है तो पंजाब असेंबली बरकरार रहेगी, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और असेंबली बरकरार रहेगी? क्या सेनेट में पीटीआई के लोग बैठे रहेंगे?
क्या गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत बरकरार रहेगी या वो एहतजाजन इस्तीफा दे देंगे? तहरीक इंसाफ का रद्दअमल क्या होगा अगर इमरान खान को नाअहल करार दिया वो गया? दोनों कुछ करेंगे। ये तहरीक इंसाफ का टेस्ट होगा। देखिए अच्छा, जब हम ये कहते मतलब हैं कि आप political मदर साहब, leaders मैं जो को समझा हूं- नहीं, लेकिन मदर साहब मुझे एक बात बताइए कि अदालत तो ये सोच के फैसला नहीं करेगी कि अगर इमरान खान डिस्क्वालीफाई हो गए तो पंजाब की असेंबली टूट जाएगी, केपी की असेंबली टूट जाएगी, गिलगित की हुकूमत वो जा पड़ी। अदालत ने तो फैसला करना है, अदालत की उस पैराए में रह के ना, वो तो आप और मैं उसके रिएक्शन डिस्कस कर सकते हैं। पंजाब कामरान साहब, पंजाब असेंबली का जब क्राइसिस हुआ तो तहरीक इंसाफ तो पिटीशन उस वक्त लेके नहीं गई थी, लेकिन रातों रात अदालत खुल गई। अभी तो दरखास्त दाखिल ही नहीं हुई थी, तो अदालत कैसे खुल गई? पंजाब लाहौर हाई कोर्ट उधर सुप्रीम आप कोर्ट ये की कहना लाहौर चाह बेंच। रहे हैं, तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहे हैं कि जिसके पास मॉब होगा, जिसके पास सड़क पे ज्यादा लोग होंगे, जिसके पास ज्यादा ट्रोल करने वाले फैसला उसके हक में होंगे, होगा। वो कामयाब हो जाएगा और उस फैसला उसके हक में हो ये जाएगा। इनकी राय है, मेरी ये नहीं। आपके ख्याल में ये होता होना क्या चाहिए? है? इफ्तिखार साहब नहीं, इफ्तिखार साहब होता क्या है? मैं क्यों फिर यहाँ बैठ के सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर वो कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ को गलत नाअहल किया गया? सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, हम सबको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हमने एक्सेप्ट उस पे कर फिर लिया, हम agitate क्यों कर रहे एक्सेप्ट हैं? कर लिया, लेकिन हम accept उसमें तो कर तबसरा लिया कर रहे सबने। हैं। नहीं, अब तबसरा accept करने पे तो नहीं पाबंदी किया। नहीं लगाई जा सकती ना, खुदा का वास्ता आपने इस हद तक ना चले जाएं। हम accept कह रहे हैं नहीं इस किया। मैयार के, आप ये agitate कर मैयार रहे हैं अगर ये उससे। है उस पर जायजा ले रहे हैं। नहीं, एजिटेट कोई नहीं कर रहा सर, हम आप फैसले पे एजिटेट नहीं हम कर रहे तो हैं। सड़कों में बैठे हुए स्टूडियो में बैठ के तजिया कर रहे नहीं, हैं। हम देखिए फेयर ना, कमेंट देखिए कर ना, रहे हैं। आज हम उस क्या हो रहा है? मैयार देखिए, पर अगर इमरान खान उस मैयार पर अगर परख उस पे रहे पूरे हैं। नहीं उतरे आप तो शर्त रख रहे हैं ना, आप ये शर्त रख रहे हैं कि जब भुट्टो की फांसी पे लोग सड़कों पे नहीं आए, भुट्टो को फांसी लगा दिया गया, नवाज को डिस्क्वालीफाई किया गया, लोग सड़कों पे नहीं आए, तो जस्टिफिकेशन होगी। हम कहते हैं हमारी ये बहस ही नहीं है। हम कहते हैं कि एक फैसला है, एक आदमी से पैसे नहीं लिए ए ने, और उसको पैसे ना लेने की डिक्लेरेशन ना देने की बिना पर फ़र्क कर दिया गया, न सिर्फ फ़र्क किया गया ताकि सारी उम्र के लिए तुम सियासत से फ़ारग हो। और आज एक बज़ाहिर ऐसा मुकदमा लोगों के सामने है, आवाम के सामने है, जिसमें एक तफ्तीश हुई है, 7 साल वो केस चला है, उसमें ये तय हुआ कि कुछ पैसों का लेन देन ऐसा है जिसके ऊपर डिस्प्यूट है और तोशाखाना का केस भी है ना सर, जिसमें इलेक्शन और तोशाखाना का केस भी है। हम ये बात कर रहे हैं। नहीं, मैं ये बोलो ठीक है। इजहार हक नहीं, साहब, इफ्तिखार साहब, आप क्या तो इजहार मसला ये करेंगे? इजहार हक साहब देखें, या तो ये होगा जी मदर साहब कंप्लीट फैसला कर तो लें। आने दें। नहीं, फैसला तो आ ही जाएगा सर, बात तो देखिए, मैं अभी इलेक्शन कमीशन का एक ऑर्डर आया है ममनुआ फंडिंग केस में, अभी उसके खिलाफ उन्होंने शो कॉज नोटिस दिया है। उसके बाद तहरीक इंसाफ और गवर्नमेंट अभी डिसोल्यूशन की तरफ जाएगी, डिसॉल्व करने की तरफ जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस फाइल करेगी, तहरीक इंसाफ उसको चैलेंज करेगी। दूसरी तरफ तोशाखाना है, तोशाखाना में इलेक्शन कमीशन के सामने एक दरखास्त आई है, अगर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा तो उसके खिलाफ अपील का राइट होगा तहरीक इंसाफ को, वो कोर्ट में जाएगी। ठीक है सर, अभी वो आप तो सही कह रहे हैं। ये अपील का राइट, ये अपील का यही सवाल मैं है। अभी से जजमेंटल क्यों हो रहा हूं? मदर साहब एक सेकंड, यही सवाल यहाँ पे आज पैदा हुआ कि जब आपने नवाज शरीफ के खिलाफ वहां से कार्रवाई करवा ली, दुबई से कागजात ले आए, तो क्या फिर उस वक्त नवाज शरीफ को सफाई का हक देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? चले, वो तो मामला हो गया नवाज शरीफ उससे ज्यादा बड़ी बात कह रहा हूं, इफ्तिखार साहब उससे बड़ी बात कह रहा हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट मेरे नुक्ता नजर से उसमें सबसे बड़ा फ्लॉ ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले नाअहल करार दिया और उसके बाद नवाज शरीफ का ट्रायल हुआ। पहले ट्रायल नहीं हुआ, पहले उसे नाअहल करार दे दिया गया। बिल्कुल ठीक, ये भी एक उसके बाद उसकी ट्रायल कोर्ट की तरफ ये चली भी एक गई उसका बात। डिमेरिट जब था आप- केस जब का, आपने ठीक है। आला तरीन अदलिया किसी शख्स को नाअहल अपील करार का दे राइट नहीं देगी, दिया, ठीक तो ठीक नीचे की अदलिया सर, क्या ये करेगी? पॉइंट आ गया।